जय श्री राम साथियों। सभी श्री राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज दिनांक 29 दिसंबर 2024 को एक बार पुनः उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस जी के अर्थ सहित पाठ के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ। अभी तक हम दोहा क्रमांक 110 तक का पाठ कर चुके हैं। अब उससे आगे पाठ करेंगे। कोई त्रुटि रह जाए पाठ करते समय तो उसके लिए मुझे क्षमा करने का कष्ट करें और मेरी त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए आप पाठ का रसास्वादन करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य विभाग सहित इनका वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। पार्वती जी आगे कहती हैं, इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने पूछी न हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन भाई। वेदों ने तो आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पावर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के इन सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, उनको बड़े अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूपयोरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सभी रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर रोमांचित पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जो पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरण लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। भगवान भोलेनाथ 2 घड़ी तक ध्यान के इस रसानंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा, अर्थात ध्यान से बाहर आए और प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे।
झूठ हो सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। और कहने लगे जिसके जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, और जैसे बिना पहचाने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। वंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर विहारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर शिशुदा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान मीठी वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने हो प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ऐसे प्रश्न पूछे हैं। अन्यथा तुम तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में पवित्र प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, गवौष दशरथ अजिर विहारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। तुम तो केवल जगत के कल्याण के लिए ही ऐसे प्रश्न कर रही हो। तदपि आशंका कीने हो सोई, कहत सुनत सब करत होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे पार्वती, फिर भी तुमने इसीलिए वही अपनी पुरानी शंका प्रकट की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से श्री भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने